बरसात का मौसम आते ही ना पौधों की और ये लार वर्गीय फसल के चेहरे खिलखिला जाते हैं। ये अचानक से इतनी ग्रोथ ले लेते हैं क्योंकि रीज़न क्या है पता है कि बरसात के पानी में इनको न्यूट्रिशन ज़्यादा मिलता है बोरवेल के पानी की अपेक्षा। और उसी से हम लोग देखते देखते इसके नार जो है वो बढ़ गए हैं। फ्रूटिंग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अच्छी फ्रूटिंग हुई है। 1-2 दिन में ये बाजार जाने लायक हो जाएगा। हम लोग हैं परवल के खेत में। दोस्तों नमस्कार, मैं दितेश आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर। और आज हम लोग परवल की खेती के बारे में आपसे बात करने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये वीडियो मैं सिंगल बना रहा हूँ, फार्मर हमारे साथ में नहीं है। रीज़न है कि कुछ चीज़ें ऐसी बताऊँगा इसका हिडन सीक्रेट की आप लोग देख करके बहुत खुश होने वाले हैं। तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा। परवल की खेती नहीं करते हैं तो मैं बहुत प्रेशर से लोगों को कहता हूँ कि परवल की खेती करिए। ये एक ऐसा फसल है ना जो अभी इसका रेट 40 रुपये 50 रुपये होलसेल में चलता है। और फ्रूटिंग के बारे में बात करें तो आप लोगों को देख करके दिल खुश हो जाने वाला, इतनी अच्छी फ्रूटिंग होती है। अगर सेवा जतन अच्छा करें तो हर गांठ में आपको फल देखने को मिलेगा। नए डाल आने चालू हो गए हैं, नए ब्रांचेस आने चालू हो गए हैं। यहाँ देखिए एक छोटा सा ब्रांच ऐसे निकल करके गया है, तो मैं यहाँ से काउंटिंग चालू करूँ तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 और ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। हम लोग खीरा में ऐसा प्रोडक्शन देखते थे, अब परवल में हम लोग को देखने को मिला है। दोस्तों अगर परवल लगाने का मन है तो मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊं, सबसे पहले आप खेत तैयार करते हैं। खेत तैयार करने के बाद में आप इसका जो रूट्स होता है, जड़ जो ज़मीन के अंदर है, उसकी कटिंग लगानी पड़ती है। उसको कटिंग लगाने का जो समय है वो अक्टूबर से लेकर के फरवरी तक है। आप लोग लगा सकते हैं, कई लोग होली तक भी लगाते हैं, मतलब दुर्गा पूजा के बाद से होली के पहले तक इसको लगाया जाता है। इसमें मेल फीमेल का ध्यान देना होता है। मेल फीमेल का मतलब 1-2 इसमें मेल का पौधा लगेगा और बाकी पूरे फीमेल, मतलब 100 पौधे में 2-4 मेल का पौधा और बाकी फीमेल। अगर आपके यहाँ मधुमक्खी अच्छी है, मधुमक्खी का है आसपास में कहीं, तो फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, 1-2 मेल पौधे में ही काम हो जाएगा। इसको पॉलिनेशन कराना पड़ता है। अगर मेल, जैसे आपके यहाँ से हवा ऐसे चल रही है तो मेल पौधे को उस कोने में लगा दें और बीच में एक आध लगा दें, तो पूरे खेत में पॉलिनेशन हो जाता है। दूसरा, अगर आप लोग बटरफ्लाई देखते हैं कि खेत में बटरफ्लाई घूम रही है तो भी पॉलिनेशन अच्छा है, ये माना जाता है, क्योंकि उसको हर पौधे से फूल से इधर से उधर घूमने का काम होता है। मधुमक्खी सबसे पहला सोर्स है, दूसरा बटरफ्लाई। हम लोग बात कर रहे हैं कि इसके रूट्स को लगाने का, रूट्स को लगा करके ज़मीन के अंदर दबा करके आलू जैसा पूरा दबा दीजिए और उसका जो अंकुरण है वो 15 से 20 दिन में बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद में आपको इसमें बेसल डोज डालना होगा। जो जड़ में गोबर डाला हुआ है आप लोग देखे होंगे, वो डाल करके इसको बेसल डोज कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट करने के बाद में इसमें फ्रूटिंग जो है वो करीब 90 दिन के बाद शुरू हो जाता है। 90 दिन से शुरू होने के बाद ये चलेगा आपके पूरा फिर से वापस ठंडी तक, मतलब जब इसको वापस लगाने का समय है उस समय तक चल जाएगा, अक्टूबर नवंबर तक। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका जो प्राइस है वो मार्केट में आप लोग देखते होंगे कि ये आप लोग कई बार 100 रुपये किलो भी खरीदते हैं, 70 रुपये किलो भी खरीदते हैं, लेकिन कभी आपने 10 रुपये किलो नहीं खरीदा होगा। परवल एक अच्छी फसल है, रेट बहुत अच्छा मिलता है। अब बात करें स्टैकिंग की, स्टैकिंग कब लगाना पड़ता है? कम से कम जब इसकी हाइट जो है 1 फीट हो जाए तो फिर आप स्टैकिंग लगाते हैं। स्टैकिंग सिंगल और डबल दोनों तरीके से लगाया जाता है। यहाँ पे हम लोग सिंगल लगाए हैं, आगे चाहे तो इसको मचान बना सकते हैं। हाइट ऐसी दी हुई है कि मचान इजीली बन सकता है। स्टैकिंग लगाने से क्या फायदे हैं कि पौधा जब ऊपर ग्रो करता है, जितना ऊपर ग्रो करेगा उतना ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग होगी, उतना ज़्यादा ही पौधा मजबूत होगा, उतना ज़्यादा उसमें फ्रूटिंग होगी। हवा पासिंग ईजी है। अगर यही सोचिए, इमेजिन करिए कि जैसे ये एक नार है, यहाँ से मैं चल चल करके जाऊँ वीडियो बनाते समय या हार्वेस्टिंग करते समय, तो ये नार खराब हो जाएगा, फल टूट जाएंगे, फल खराब होंगे, हार्वेस्टिंग करना ईजी नहीं होगा। अभी इसमें पूरे में खड़े में अगर फसल लगे हुए हैं तो हार्वेस्टिंग ईजी है। खूटा जो है हम लोग 10 फीट का लेते हैं, 7 फीट का, 8 फीट का मिनिमम लेते हैं। मेरी हाइट 5 फीट 7 इंच है और आप लोग खूटे की हाइट देख पा रहे होंगे। इस हाइट की खूटा लेना है और इसको 1 फीट तक अंदर डालना है। मजबूत खूटा होगा तभी परवल में चल पाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी फसल होने वाला है। इसके पत्ते में भी वजन होता है और फल में भी। ये अभी देख रहे हैं तो अभी ये शुरुआत है, धीरे से जैसी बरसात अभी चालू हुई है ना, अभी ये पूरा का पूरा भर जाएगा। भरने के बाद में इसमें जो वजन है वो बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए खूटा हमेशा मजबूत लगाएं। नीचे वाले जो रस्सी है वो आप कमज़ोर लगा सकते हैं, जो नॉर्मल रस्सी होती है बोरे वोरे सिलने की वो। इसके बाद में यहाँ पेट वायर लगाया गया है, जो 100 से 140 रुपये किलो में ये अवेलेबल है बाजार में। जैसा क्वालिटी वैसा रेट। उसके ऊपर में जो है ये 160 रुपये से 200 रुपये किलो तक में एक ये रस्सी लगाया गया है, जो 4 थ्रेड का 4-4 थ्रेड के 3 है। तो ये 1, 2, 3 जगह बांधे गए हैं। उसके बाद में ये धागा है, ये 75 रुपये का एक पीस का बंडल आता है, उसको जिग जैग पूरे में बांधा गया है। और पौधा जो है, नार है, खुद ही अपने आप को उसमें से जकड़ करके ऊपर की ओर बढ़ रही है।
हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये खुद चढ़ने वाला है या नहीं? तो इसके लिए ये जो लंबे लंबे इसके ऐसे नार निकल रहे हैं ना, मतलब स्प्रिंग, वो खुद ही बताते हैं खुद में कि हम स्प्रिंग बंद करके ऊपर चढ़ जाएंगे। कई पौधों में आप देखेंगे खीरा वगैरह में एक बार चढ़ाना पड़ता है, इसको भी एक बार चढ़ाना पड़ता है, इसके बाद में खुद ही ऊपर की ओर बढ़ जाता है। बात करें उत्पादन की, तो करीब एक हफ्ते में एक पौधे से 700 से 800 ग्राम का उत्पादन निकलता है। पौधे से पौधे की जो दूरी है वो 1 फीट है, और जो यहाँ बेड से बेड की दूरी है वो 4.5-5 फीट है। आप कम भी रख सकते हैं। इसको पास दूर रखने का कारण ये है कि आप लोग ट्रैक्टर का निशान देख रहे होंगे, जो छोटा वाला ट्रैक्टर है ना, हार्वेस्टर, वो इसमें से चलाया जाए ताकि घास बीच बीच में निराई की जाए। ड्रिप लगाना क्यों ज़रूरी है? ड्रिप नहीं लगाएंगे तो फर्टिलाइज़र थोड़ा सा इसको ज़रूरत पड़ती है, वो कैसे देंगे आप? कई बार कुछ न्यूट्रिशन इसको भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन टमाटर, खीरा, बैगन की तरह बिल्कुल नहीं ज़रूरत नहीं है इसको। बहुत कम खाद में ये तैयार हो जाता है। ये एक इसका अभी तक हाइब्रिड नहीं है, ये अभी भी जंगली फसल के नाम पे काउंटिंग की जाती है। लेकिन कहीं कहीं पे आप लोग परवल का जो साइज़ है वो बहुत बड़ा देखते होंगे, कहीं कहीं पे परवल का साइज़ बहुत छोटा देखते होंगे। ये डिपेंड करता है उसकी मिट्टी पे। हम लोग यहाँ पे भी कुछ फल ऐसे बड़े बड़े देखेंगे कि ये देखिए कितना बड़ा फल है। इसका मतलब ये नहीं कि इसकी वैरायटी अलग है और इसकी वैरायटी अलग है, दोनों की वैरायटी सेम है। किसी को अगर हार्वेस्ट करने में थोड़ा समय लग गया वो बड़ा हो गया। डिपेंड्स ऑन मिट्टी, सॉइल। जो सॉइल का क्वालिटी होगा वैसा उसका साइज होगा। जैसे बालू मिट्टी में इसका जड़ बहुत तेजी से दौड़ता है, तो वहाँ का परवल थोड़ा सा और ग्रोथ करता है। जो क्वालिटी के बारे में है, हम लोग इसको 128 नंबर से जानते हैं। आप लोग कौन सा नंबर इसको बोलते हैं मुझे आइडिया नहीं है। हमारे यहाँ किसी को ऐसी नॉलेज नहीं है कि इसका कोई वैरायटी भी है, क्योंकि ये जड़ से ही एक से एक गाँव, दूसरे गाँव, तीसरे गाँव तक ये पहुँचा है। दोस्तों, हम लोग अब भाव के बारे में बात करें तो इसको ना आप लोग अलग अलग रेट से तो खरीदे हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ है कि 5 रुपये, 7 रुपये, 10 रुपये में ये मिलता हो। ये हमेशा 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये के ऊपर ही बिकता है। तो भाव के बारे में निश्चिंत रहिए, परवल का रेट अच्छा मिलने वाला है। चलता ये साल भर है, और एक बार आपने इसका जड़ नीचे ज़मीन के अंदर लगा दिया तो हर साल सिर्फ इसकी कटिंग करनी है, छिलाई करनी है ठंडी में, और फिर देखेंगे कि आप जनवरी आधा लगते तक में ये फिर से फुटाव चालू होकर के बड़ा बड़ा ग्रोथ हो जाएगा। 5 साल 6 साल तक इसका फसल बहुत इजीली आप ले सकते हैं। तो ऑलमोस्ट इसमें क्लियर हो गया है। मैं बेसल डोज के बारे में एक बार बता दूं। एसएसपी 1 बोरी, डीएपी 1 बोरी, और गोबर खाद 2 ट्रॉली के हिसाब से आप बेसल जड़ जड़ में डालने हैं। जब पौधा के थोड़ा सा अंकुरण हो जाए तब गोबर, और उसके बाद में एसएसपी और डीएपी, इसका एक एक मुट्ठा सभी पौधे के जड़ में आपको डाल देना है। इसके बाद में आपको कोई ऐसा कुछ बहुत विशेष स्प्रे की ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत विशेष खाद की ज़रूरत नहीं है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। तो काफ़ी हद तक मैं इस फसल को रेटिंग के मामले में 10 में से 8 देता हूँ। आपका क्या कहना है कमेंट में बताइएगा। पहली बार अगर आप हमारे चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग इसमें पॉलिनेशन एक बार दिखा करके वीडियो को एंड करेंगे। तो अभी तक जिन्होंने देख लिया है कम से कम 200 लाइक करिए। तो एक इसी से रिलेटेड बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के बीच में लाऊंगा। अभी जो हम लोग खेत में हैं, ये खेत है 1 एकड़ का। 1 एकड़ की जो कॉस्टिंग है वो है करीब 40,000 रुपये। रीज़न है कि इसमें बीज का पैसा नहीं लगता है। जो कॉस्ट आती है वो सिर्फ और सिर्फ धागा, रस्सी और बांस का ज़्यादा आता है। मेजर कॉस्ट उसी का है, और जो नॉमिनल कॉस्ट है वो खाद का है। दोस्तों, अभी एक जगह कहीं पे हम लोग पॉलिनेशन वाले जो फल पौधा है वो दिखाऊं मैं आपको, कि उसमें फल नहीं आता है, उसका फूल बड़ा होता है। ये देखेंगे अगर, तो इसका जो है ना, ये फ्लावर बड़ा दिखेगा, ये मेल है, इसका फल तैयार नहीं होगा। तो ये सिर्फ अगर आप ऐसे पॉलिनेशन करा सकते हैं 2-4 पौधों में, तो ये बहुत, एक भी फल इसमें से ड्रॉप नहीं होगा। नहीं तो आप देखेंगे कि कुछ फल ड्रॉप होते हैं, सूख जाते हैं ऐसे, जैसे ये सूख रहा है। तो इसको अगर थोड़ा सा पहले पॉलिनेशन कर दिया जाता तो ये टिक जाता, इसको कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। तो आप ये कैसे पहचानेंगे? इसमें फल नहीं होगा और इसका फूल जो है वो थोड़ा बड़ा होगा। ऐसे आप इसको पता कर सकते हैं। अगर पॉलिनेशन अच्छा है, मधुमक्खी है आपके आसपास, तो इसमें से जब उसमें बैठेगी तो पॉलिनेशन खुद ही हो जाएगा। नहीं है तो तितली भी बहुत मददगार है, वो भी नहीं है तो आपको इसमें इसका जो मेल पौधा है वो ज़्यादा लगाने की ज़रूरत है। दोनों हम लोग जब आपको देंगे तो दोनों मिक्स करके देंगे, जैसे 10 में से 1 मेल रहेगा, ऐसा भी हम लोग आपको देने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, नंबर शो होगा, लेकिन अभी नहीं मिलेगा। ये अक्टूबर से फरवरी तक इसको लगाने का सही समय है, तब लगाएं और बहुत अच्छा पैसा कमाएं। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।